एक बार एक जंगल में एक घमंडी हाथी रहता था। उसे अपनी ताकत पर बड़ा घमंड था। वो अपने सामने दूसरे जानवरों को छोटा और कमजोर समझता था। अपने मजे के लिए वो उन्हें हर वक्त परेशान करता रहता था। वो कभी किसी पक्षी के पेड़ पर बनाए घोंसले को उजाड़ देता, तो कभी पूरा का पूरा पेड़ ही उखाड़ देता, तो कभी बंदरों को उठाकर पटक देता, तो कभी खरगोशों को अपने पैरों तले रौंद देता। सभी जानवर उससे बहुत परेशान थे, लेकिन उसकी ताकत के सामने कुछ नहीं कर पाते थे। एक दिन हाथी नदी से पानी पीकर लौट रहा था। वहीं नदी किनारे एक पेड़ के नीचे चींटियों का एक बिल था। आसपास चींटियां अपने काम में जुटी हुई थी। बरसात के पहले वो अपने बिल में खाना इकट्ठा कर रही थी। हाथी को मस्ती सूझी और उसने अपनी सूंड में भरा पानी चींटियों के बिल पर डाल दिया। चींटियों का बिल उजड़ गया। अपना घर उजड़ जाने के बाद भी डर के मारे चींटियां हाथी से कुछ नहीं कह पा रही थी। लेकिन एक चींटी को बहुत गुस्सा आया। वो बिना डरे तेज आवाज में हाथी से बोली, ये क्या कर दिया तुमने? हमारा घर उजाड़ दिया। अब हम कहाँ रहेंगे? चींटी की बात सुनकर हाथी बोला, चुप कर चींटी, नहीं तो अभी तुझे अपने पैरों के नीचे दबाकर कुचल दूंगा। चींटी बोली, तुम्हें इस तरह दूसरों को तंग नहीं करना चाहिए। जब तुम्हें कोई तंग करेगा तब तुम्हें समझ आएगा। हाथी बोला, मुझे कौन तंग करेगा? तू तो पिद्दी सी है, तू मेरा क्या बिगाड़ लेगी? तू मुझे जानती नहीं है क्या? मैं इस जंगल का सबसे ताकतवर जानवर हूँ। किसी की हिम्मत नहीं कि मुझे कुछ कह सके। तूने पहली बार ये गलती की है, इसलिए तुझे माफ कर रहा हूँ। आइंदा ध्यान रखना, नहीं तो मारी जाओगी। हाथी धमकाते हुए बोला। चींटी उस समय तो चुप हो गई, लेकिन मन ही मन सोचने लगी कि इस घमंडी हाथी को सबक सिखाना जरूरी है, वरना ये यूं ही सबको तंग करता रहेगा। और ये मौका उसे उसी दिन शाम को मिल गया। उसने देखा एक पेड़ के नीचे हाथी बड़े आराम से सो रहा है। चींटी उसकी सूंड में घुस गई और काटने लगी। आराम से सो रहा हाथी दर्द से छटपटा उठा। उसकी नींद खुल गई। छटपटाते हुए अपनी सूंड इधर-उधर हिलाने लगा। यह देख चींटी और जोर से उसे काटने लगी। हाथी से दर्द सहा नहीं जा रहा था। वह जोर-जोर से रोने लगा और मदद की पुकार लगाने लगा, लेकिन उसकी मदद को कौन आता? उसने तो जंगल में सबको परेशान कर रखा था। चींटी उसे काटती रही और वह दर्द से चीखता रहा। अंत में निढाल होकर वह जमीन पर गिर पड़ा और रो रो कर कहने लगा, क्यों मुझे परेशान कर रही हो? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? यह सुनना था कि चींटी बोली, मैं वही चींटी हूँ जिसका और जिसके साथियों का घर तुमने उजाड़ दिया था। अब तुम्हें समझ आया कि जब तुम दूसरों को तंग करते हो तो उन्हें कैसा लगता है। हाथी बोला, मुझे सबक मिल गया है और मैं तुमसे माफी मांगता हूँ और वादा करता हूँ कि फिर कभी किसी को तंग नहीं करूँगा। सबसे मिलजुल कर प्यार से रहूंगा। मेहरबानी करके मुझे काटना बंद करो और मेरी सूंड से बाहर आ जाओ। हाथी रोते हुए बोला। चींटी को हाथी पर दया आ गई। उसे लगा कि अब हाथी का घमंड भी टूट गया है और उसे एक अच्छा सबक भी मिल गया है, इसलिए उसे माफ कर सुधरने का एक मौका देना चाहिए। चींटी हाथी की सूंड से बाहर आ गई। हाथी की जान में जान आई। उस दिन के बाद से हाथी सुधर गया और उसने जंगल के सभी जानवरों से अपने किए की माफी मांगी और वादा किया कि वह अब उन्हें कभी तंग नहीं करेगा। जानवरों ने उसे माफ कर दिया और उससे दोस्ती कर ली। हाथी भी सब
सबका दोस्त बनकर बहुत खुश हुआ और सब जंगल में मिलजुल कर रहने लगे।